Student, yesterday we have discussed about method overloading in Java. Today one of the most important concept, that is method overriding in Java, we will study about. Student, method overriding एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कोड को रिप्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक शेप क्लास है, इसके इनसाइड एक ड्रॉ मेथड है. अब स्क्वायर क्लास इस ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी, सर्कल क्लास इस ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी, हेक्सागोन क्लास इस ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी. अब देखिए यहाँ पे एकदम चेंज आ गया शेप में. स्क्वायर की शेप की बात करें तो ऑल ऑफ द साइड्स आर इक्वल. सर्कल एक लोकस की फॉर्म में होता है. हेक्सागन की बात करें तो वहाँ पे 6 साइड्स होंगी. तो इट मीन्स यहाँ पे पूरे के पूरे कोड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स, मेथड ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में होती है. इन दिस स्ट्रक्चर मेरे पास में एक चाइल्ड क्लास है एंड ए चाइल्ड क्लास कंसिस्ट ऑफ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास. मीन्स जो मेथड पेरेंट क्लास में है वही मेथड चाइल्ड क्लास में होना चाहिए, और तभी हम मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करा सकते हैं प्रोग्रामिंग में. In other words, we can say that if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overloading. चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करती है, और ऐसा मेथड जो कि पेरेंट क्लास में है उसके कोड को चाइल्ड क्लास रिप्लेस कर दे, उसका कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे दे, तो मैं कहूँगा कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये आपका मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाएगा. स्टूडेंट्स, मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है. देखिए, सबसे पहला बात यह है कि मेथड ओवरलोडिंग की बात करिए या फिर मेथड ओवरराइडिंग की बात करिए, दीज टू कॉन्सेप्ट आर बेसिकली यूज टू प्रोवाइड पॉलीमॉर्फिज्म. डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए इन दो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. मेथड ओवरराइडिंग is used to provide the specific implementation of a method which is already provided by its superclass. मेथड ओवरराइडिंग में हम किसी ऐसे मेथड का स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑलरेडी सुपर क्लास में पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही उसको स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसकी बॉडी उस मेथड के पास में है. इट इज़ नॉट जस्ट द डिक्लेरेशन. मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करने के लिए की जाती है. स्टूडेंट, जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स का भी ध्यान रखना होता है. मेथड ओवरराइडिंग में मेथड का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा कि उसकी पेरेंट क्लास में है. आपने देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग में हम कहीं ना कहीं डिफरेंस लेके आते थे. मेरे पास में किसी क्लास में सेम नेम के मेथड हैं और उनमें हमने पैरामीटर्स में डिफरेंस दे दिया, बट यहाँ पर एवरीथिंग विल बी सेम. पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसका प्रोटोटाइप, उसका सिग्नेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए. रिटर्न टाइप, मेथड नेम, आर्गुमेंट लिस्ट ये सेम होती है, तभी जाके हम मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करा सकते हैं. The method must have the same parameter as in the parent class. जितने पैरामीटर्स आप पेरेंट क्लास में डिफ़ाइन करेंगे उतने ही पैरामीटर्स आपको सब क्लास में भी देने होंगे.
एक बात और कि जब हम इज़ ए रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं, मीन्स इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, तभी हम मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं। मीन्स मेथड ओवरराइडिंग मस्ट बी implemented in a parent or child relationship. स्टूडेंट, रूल्स क्या क्या होते हैं? मेथड हैव सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। मेथड का नेम जैसा पेरेंट क्लास में है वैसा ही होना चाहिए। पैरामीटर्स, अगर मेथड एक पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, आर्गूमेंट को रिसीव कर रहा है, तो चाइल्ड क्लास में भी एक ही आर्गूमेंट हमें स्पेसिफाई करना है। थर्ड, कि वहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा हो, वहाँ पे जो रिलेशनशिप है मीन्स इज़ ए रिलेशनशिप वहाँ पर होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं और ये देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे पास में एक सिनारियो है, मैं वहाँ पे एक बैंक क्लास बनाऊँगा। बैंक क्लास में हम एक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी मेथड की हेल्प से। अब जितनी भी बैंक्स हमारे पास में हैं उन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे SBI की बात करें, ICICI की बात करें या फिर एक्सिस की बात करें। अब देखिए, तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो यहाँ पे मुझे मेथड ओवरराइडिंग ही करनी पड़ेगी। मैंने एक बैंक क्लास बनाई जिसके इनसाइड मैंने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नेम का मेथड क्रिएट किया। इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, इस मेथड को SBI क्लास एक्सेस करेगी, ICICI बैंक क्लास एक्सेस करेगी, एक्सिस बैंक क्लास एक्सेस करेगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने अकॉर्डिंग देगी। मीन्स यहाँ पर बैंक क्लास के इनसाइड जो मेथड है उसको टोटल रिप्लेस किया जा रहा है। उसके कोड को आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कोड को ही चेंज किया जाएगा। तो डेट इज मेथड ओवरराइडिंग इज कोड रिप्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक जावा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे 3 क्लासेस को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बैंक क्लास क्रिएट की। बैंक क्लास के इनसाइड मैंने एक मेथड जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। देखिए, यहाँ पे मेथड को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, ये पूरा का पूरे मेथड को स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इसकी बॉडी प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता था, हम कॉन्क्रीट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो कि कॉन्क्रीट क्लास हो। नाउ, अब इस बैंक क्लास की हमने चाइल्ड क्लासेस क्रिएट की। सबसे पहले मैंने SBI क्लास क्रिएट की, एक्सटेंड किया बैंक क्लास को। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 8। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद सेकंड क्लास ICICI बैंक क्लास बनाई जिसमें बैंक क्लास को एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमने रिटर्न 7 कराया। इसी तरीके से एक्सिस क्लास बनाई जिसमें बैंक क्लास को हमने एक्सटेंड किया और यहाँ पे रिटर्न हमने 9 किया। देखिए, यहाँ पर देख, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप हो रहा है, आपको ये बताया गया है। एक चीज़ आपको और बताई गई कि जो पेरेंट क्लास पे मेथड है, देखिए ये गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। चाइल्ड क्लास के मेथड और पेरेंट क्लास के मेथड का जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, मेथड का नेम सेम है, ठीक है। और अगर ये किसी आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा होता तो वो भी मुझे यहाँ पे क्या, सेम रखना पड़ता। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम एक क्लास बनाएंगे जिसका मैंने नाम दे दिया test2। तीनों क्लासेस के मुझे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। आपको ये बताया गया है कि हम हमेशा चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने SBI क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने ICICI बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस क्लासेस की हेल्प से मैं उनके मेथड्स को कॉल कर लूँगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड लिखूंगा तो जो भी मेथड आपने यहाँ पे लिखा है एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स की एस डॉट
गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक क्लास और देखते हैं। हमने पहले ह्यूमन क्लास बनाई। ह्यूमन क्लास के इनसाइड मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने क्या लिखा, पब्लिक वॉइड ईट। अब इस क्लास को कोई भी एक्सटेंड कर सकता है। एक क्लास मैंने बॉय बनाई, बॉय ने क्या किया, ह्यूमन क्लास को एक्सटेंड कर लिया, या इट मीन्स यहाँ पे इज़ ए रिलेशनशिप आ गया। आपको बताया गया, 3 कंडीशन बताई गई थी मेथड ओवरराइडिंग में कि नेम सेम होना चाहिए। देखिए मेथड का नेम सेम है। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, वो भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और ये जो मेथड है कोई आर्गूमेंट रिसीव नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे आर्गूमेंट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस मेथड के इनसाइड मैंने ह्यूमन इज ईटिंग लिखा था और इस मेथड के इनसाइड बॉय इज ईटिंग लिखा, मीन्स यहाँ पूरा का पूरा कोड ही रिप्लेस कर दिया गया। नाउ चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपको बताया गया ही, जहाँ पर भी पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है वहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ ईट मेथड को मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे प्रिंट हो गया बॉय इज ईटिंग। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग करनी है तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मैं पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करता हूँ। यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक मेरे पास में ओवररिडन मेथड है और दूसरा मेरे पास में क्या है, ओवरराइडिंग मेथड है। पेरेंट क्लास का जो मेथड होता है वो आपका ओवररिडन मेथड होता है, मीन्स उसके कोड को वहाँ से हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और चाइल्ड क्लास का जो मेथड होता है वो आपका क्या होता है, ओवरराइडिंग मेथड होता है, इसके कोड को वहाँ पे पुट कर दिया गया है। इसके बाद में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम मेथड को एक्सेस करते हैं। In simple words, at last we can say that in method overriding is a concept where we will develop a method in the child class and replace the method of parent class. Both the methods have same name, same structure, same return type, same argument list. I hope you understood this lecture. Thank you very much.